पूर्णिमा की शुभ योग बन गया है, पौषी पूर्णिमा का योग है उस दिन, और भद्रा साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के अनुसार से दिखाई दे रही है। दोपहर के समय करीब करीब 4:30 बजे तक रहेगी, और उस दिन शाकंभरी जयंती और लोहड़ी का पर्व भी रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये ग्रहों का योगायोग आपके लिए कार्यों में सफलता देने के अच्छे योग बनाता दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में जितनी मेहनत आप करेंगे ना, उतना अवश्य आप प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए इस दिन एक बात का ध्यान रखना है आपको, सबसे बड़ा उपाय जो है वो मेहनत से बचना नहीं है। पूरी लिप्तता होकर, पूरे सन्निष्ठता से ध्यान रखते हुए तत्वनिष्ठ होकर कार्य करने का प्रयास करें। बुध और चंद्रमा बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे में सफलता वाले भाव में अच्छा योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, और चीज़ों को अच्छे से आप करने के योग बिल्कुल बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें विशेष तौर पर आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, उत्सव का अवसर है, शुक्र थोड़े से इन दिनों आपके रंगीले मिजाज में चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी रंगीली जो फितरत हो उससे बचते हुए कार्य कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं सम्मान पर परेशानी के योग बन सकते हैं, कोई आपको फंसा सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, युवाओं को खास तौर पर इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दिनों कई सारे उत्सव चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब तक शुक्र और शनि की युति हुई है, बहुत सारे गलत लोग आपको अपने जाल में फंसाने के रास्ते बना सकते हैं। स्त्रियों को तो खासतौर पर सावधान, कन्या संबंधित जो स्त्रियां हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। लोग आपके थोड़े से संबंधों में कोई ना कुछ कार्य खराब करने के योग बना सकते हैं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, लोहड़ी का पर्व है, क्या होता है कई बार नज़र वगैरह लग जाती है, और लोहड़ी का एक पर्व जो उत्तर भारत में बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। पंजाब जैसे क्षेत्र में तो लोहड़ी बनती है, हिमाचल इत्यादि क्षेत्र में, लेकिन आगे चले तो उत्तर प्रदेश क्षेत्र, MP क्षेत्र, ये सब है, वहाँ पर होली मनाई जाती है आज से 2 महीने बाद। तो जो लोहड़ी का पर्व है उसमें कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए नज़र इत्यादि एक ऐसी खतरनाक चीज़ होती है, चलता चलता काम रुक जाता है। वैसे तो इसके उपाय अनेक शास्त्र में बताए गए हैं, लेकिन लोहड़ी पर भी उसका प्रयोग कर कर आप लाभ ले सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम बताते हैं कि जब लोहड़ी जल रही हो तो फिटकरी, थोड़ी सी फिटकरी जो होती है ना, फिटकरी जो, उसको आप ले लीजिएगा। फिटकरी की जो डलियाँ आती हैं छोटी सी, उसको अपने हाथ में रख के ले जाइए, और अपने सिर पर से वार कर 7 बार वार लीजिए, और उसको जलती हुई अग्नि में ओम भैरवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चुपचाप, बताना कुछ नहीं होता है, और चुपचाप डाल दिया जाता है। कोशिश ये करें ये समस्त प्रयोग करते हुए कोई देखे ना आपको। आप इस प्रकार से प्रयोग करने का प्रयास कीजिए तो देखिएगा। कई बार क्या होता है, हम लोग ढिंढोरा पीट के कार्य करने का प्रयास करते हैं तो लोगों को पता चल जाता है, और उससे फिर उस प्रयोग का लाभ, गुह्यम प्रत्ययन, शास्त्र में अनेक प्रकार से बात कही गई है कि जितना हो सके इन सब चीज़ों को बचाते हुए करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। पौष की पूर्णिमा है, और उस दिन विशेष तौर पर माघ जो कुंभ है वो भी आरंभ हो रहा है, और ऐसे में समस्त तीर्थों का जल जो होता है ना, बड़ा सुंदर पवित्र तीर्थ के समान बन जाता है समस्त जल जो है। तो अवश्य सुबह सुबह स्नान करके कार्य आरंभ करें।